नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। फिलहाल इस वक्त देखेंगे 9 बजे की 19 बड़ी खबरें। रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी बोले, कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के सभी लाभार्थियों तक पहुंचाने का हमारा सेवा अभियान ही सच्ची धर्मनिरपेक्षता। दूसरी बड़ी खबर, जयपुर के दादिया में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, जनता ने ठान लिया है, कांग्रेस को हटाना है, बीजेपी को लाना है। कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम, गहलोत सरकार आतंकियों पर मेहरबान। तीसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। कांग्रेस पर बोला हमला, का कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है, नारों से लेकर नीतियों तक आउटसोर्स कर रही है कांग्रेस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती आज। जयपुर में पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि। राजस्थान बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। पांचवी बड़ी खबर, बिलासपुर से राहुल गांधी ने बीजेपी पर पलटवार किया, कहा हमारा रिमोट सबके सामने गरीबों के लिए चलता है, बीजेपी अपना रिमोट चोरी छिपे 2 लोगों के लिए दबाती है। छठी बड़ी खबर, कार्यकर्ता महाकुंभ में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, ये कलंक हमने मिटा दिया। कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा 19 महीने के लिए कांग्रेस ने पीएम आवास के मकान लौटाकर गरीबों के मकान नहीं बनने दिए, पीएम जल जीवन मिशन भी शुरू नहीं किया। सातवीं बड़ी खबर, बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के रिमोट वाले बयान पर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस 10 साल सरकार में रही, लेकिन राहुल गांधी को यह नहीं पता कि सरकार चलती कैसे है। सबको पता है कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल किसके पास है। आठवीं बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की। योजना की शुरुआत से पहले राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी की। रात 9 बजे की 9वीं बड़ी खबर, बिलासपुर से ट्रेन के जरिए रायपुर पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस के बाकी नेताओं ने भी राहुल गांधी के साथ ही ट्रेन में सफर किया। ट्रेन में रवाना होने से पहले यात्रियों से रूबरू हुए राहुल गांधी, उनसे बातचीत। और मध्य प्रदेश चुनाव में बड़ा उलटफेर। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की नई लिस्ट आ चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को भी टिकट दिया गया है। तीनों फिलहाल मौजूदा सरकार में लोकसभा के सांसद भी हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुकेश जी, तो क्या मध्य प्रदेश में अब सांसदों को, जो कि मंत्री भी हैं, उन्हें बीजेपी को चुनाव लड़वाना पड़ रहा है? क्या इतनी मुश्किल चुनौती है कांग्रेस के सामने? देखिए, इसको इस तरीके से देखिए आप कि प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में थे। प्रधानमंत्री का 52-53 मिनट का लंबा भाषण था। उन्होंने हर जगह भाजपा सरकार शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहीं भी शिवराज सिंह सरकार का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि शिवराज सिंह चौहान आने वाले समय में, हालांकि आज ही हमारे कार्यक्रम में एक प्रवक्ता कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये मूव ये दिखाता है कि बड़ा ओपन एंडेड है मध्य प्रदेश की लड़ाई। एक तो बहुत
खम ठोक कर लड़ना चाहती है बीजेपी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है। वो बहुत दिनों से सरकार में है और इसलिए उन्होंने अपने तमाम दिग्गजों को अलग अलग इलाके से जो आते हैं उनको मैदान में उतार दिया है। वहाँ की जो सोशल कॉम्पोजिशन है वो बताती है, वो दिखाती है, और जो बीजेपी प्रैक्टिस करती रही है कि एक ओबीसी को अध्यक्ष रखती है, एक सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाती है। अभी जो ब्राह्मण समाज से आते हैं वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और शिवराज सिंह चौहान एक ओबीसी नेता के तौर पे पिछले 1.5-2 दशक से वहां की राजनीति में छाए हुए हैं। ये साफ तौर पे दिखाता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो उनके बड़े ट्रस्टेड अलाई माने जाते हैं और ट्रस्टेड मैन माने जाते हैं शीर्ष नेतृत्व के, उनका चुनाव मैदान में उतरना ये बताता है कि हो सकता है कि नरेंद्र सिंह तोमर अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो वो मैदान में हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन उनके साथ साथ फग्गन सिंह कुलस्ते जो एक आदिवासी नेता के तौर पे बहुत ही प्रसिद्ध हैं, वहां उनको भी चुनाव मैदान में उतारा है। प्रहलाद पटेल ओबीसी नेता है, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से मुझे लगता है कि उनके बेटे का टिकट कट गया होगा, उनकी जगह वो खुद चुनाव मैदान में होंगे। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का आज का भाषण ये अंडरलाइन करता है कि शिवराज सिंह चौहान अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसमें अब संदेह है क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर का उस मैदान में उतरना, राज्य की राजनीति में उतरना, इस बात का संकेत है कि कोई न कोई बड़ा फैसला शीर्ष नेतृत्व की तरफ से होगा अगर बीजेपी वहां चुनाव जीतकर आती है। इसमें जो एक बड़ा एक नोटेबल ओमिशन है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आए थे बीजेपी की तरफ तो ये माना गया था कि वो एक युवा तुर्क की तरह हो सकते हैं। उनको बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पसंद करता है और शायद उनको अपने कैंडिडेट के तौर पे वहां भेजा जाए। उनका केंद्र नीति में बनाए रखना उनको चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहना, ये बताता है कि वो शायद केंद्र की राजनीति में बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर पहली सबसे बड़ी खबर ये है कि शिवराज सिंह चौहान अब वहां एक छत्र जो उनका राज चल रहा था वो शायद उससे विराम लगेगा, क्योंकि कई बड़े नेता जो केंद्र के बड़े ट्रस्टेड माने जाते हैं, सेंट्रल लीडरशिप के बहुत ट्रस्टेड माने जाते हैं, वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। उनमें नोटेबल जो नाम मैंने आपको फिर से बताऊं दर्शकों की सुविधा के लिए कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, गणेश सिंह एक और नाम है जो सांसद है सतना से, मेरे ख्याल से वो सांसद हैं, कई टर्म से सांसद हैं, वो भी ओबीसी नेता हैं, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा गया। वो अभी भी सांसद हैं, इसका मतलब वो सांसदी का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो विधानसभा जाएंगे, तो वो भी एक बड़ा नाम हो सकते हैं। वो मैं फिर से बताऊं वो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। तो एक बड़ा ओपन एंडेड गेम बीजेपी ने किया है और उसका एक दूसरा मतलब ये है कि वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सुकेश जी, लेकिन इसके अलावा ये भी इसमें नजर आ रहा है कि क्षेत्र के साथ साथ जातियों को साधने की भी कोशिश है, चाहे वो ग्वालियर चंबल से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर हों, प्रहलाद पटेल हों, या विंध्य से आने वाली रीति पाठक हों, गणेश सिंह का नाम भी इसमें, फग्गन सिंह कुलस्ते भी है। तो जातियों को भी साधा जा रहा है और क्षेत्र के जो बड़े दिग्गज क्षत्रप जो हैं, क्षेत्रीय क्षत्रप, उन्हें भी सामने रख के ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी हल्के में नहीं ले रही है मध्य प्रदेश का ये विधानसभा चुनाव, क्योंकि ये सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव का। देखिए, बीजेपी कोई चुनाव जो है वो बहुत हल्के में नहीं लेती है, ये बीजेपी का स्ट्रगल है। और जो नई लीडरशिप है, जो नियो बीजेपी मैं बोलता हूँ, वो कोई भी चुनाव ऐसा नहीं लड़ती कि वो हाफ हार्टेड तरीके से लड़ा गया चुनाव देखा जाए। आप अलग अलग इलाके देख लें। मुरैना भिंड के इलाके से नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, जबलपुर के इलाके से वहां के सांसद राकेश सिंह हो गए, रीवा सतना जो इलाका है उधर से गणेश सिंह आते हैं, रीति पाठक आती है। तो हर इलाके जो अलग अलग इलाके हैं मध्य प्रदेश के, उन हर इलाके के अपने अपने छत्र को, इंदौर का जो इलाका है मालवा इलाका, वहां से कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाना, वो बहुत पुराने नेता रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, उनके बेटे अभी वहां विधायक हैं। तो ऐसे में हर इलाके के अलग अलग छत्रपों को चुनाव मैदान में उतारकर बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि वो वहां का चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ना चाहती है। इसमें सीधा जो इन्वॉल्वमेंट है वो शीर्ष नेतृत्व का है। वो कोई भी चुनाव इस तरीके से नहीं लड़ना चाहते। उन्हें मालूम है कि 3 टर्म 4 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, और कांग्रेस वहां पिछले चुनाव में भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी, उसने सरकार बना ली थी। बाद में अब बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़ा और उसने अपनी सरकार बनाई। तो कुल मिलाकर उन्हें मालूम है कि ये जो इस बार जो कॉन्टेस्ट है वो बहुत ही टफ होने वाला है और ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए तमाम अपने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उन्होंने उतार दिया है।
बिल्कुल, सारे दिग्गज आ गए। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय आ गए, यानी कि मालवा, ग्वालियर, चंबल, विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड, जिस भी इलाके में आप नजर दौड़ाएंगे वहां के बड़े नेता जो कि सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं या मौजूदा सांसद हैं, उन सबको यानी फुल फोर्स के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश के चुनाव में उतर रही है। क्या इसी तरह से उम्मीद जाहिर करें कि छत्तीसगढ़ को भी हल्के में नहीं लिया जाएगा, राजस्थान में भी वो तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे? ये एक तरह से एक अलर्ट नजर आ रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तुलना मध्य प्रदेश से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी सत्ता में नहीं है। हालांकि एक जानकारी के लिए आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ से जो नामों की सूची आई थी उसको एक बार शीर्ष नेतृत्व तो मेरी जानकारी में उसे वापस भेज चुका है। उनका ये मानना है कि उनका जो सर्वे है, उनका जो असेसमेंट है, उनकी जो रीडिंग है उसके हिसाब से वो लिस्ट नहीं बनी है, इसलिए अभी वहां के सीट क्लियर नहीं है। वहां भी वो पूरी फोर्स के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। ये मेरी मतलब ये जानकारी क्या है, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी बहुत हाफ हार्टेडली कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि पुराने जो बड़े लंबे दौर से जो वहां की राजनीति कर रहे हैं, शायद उनका पत्ता कटेगा। रमन सिंह हो सकता है कि चुनाव मैदान में न उतरे, उनके बेटे उतरे और उनके भांजे को भी शायद टिकट दे दिया गया है या उसकी घोषणा हुई है कि नहीं, मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन उनके परिवार से शायद 2 लोगों को टिकट मिल सकता है। रमन सिंह का टिकट खुद का टिकट कर सकता है, तो वहां एक नई लीडरशिप को उभारने की कोशिश हो रही है। इसी तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सिमिलैरिटी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वहां पार्टी सत्ता के बाहर है, वहां बड़े बड़े लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। एक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी कि कहीं भी मुझे लगता है कि उनका उम्मीदवार घोषित नहीं होगा। राजस्थान में वसुंधरा राजे एक बड़ी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, वो उस फ्रेज से बाहर नहीं निकलना चाह रही हैं जो सीएम की रेस होती है, लेकिन उनका नाम भी घोषित होगा कि नहीं, इस पे बहुत बड़ा संशय है। तो ये कहना कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तमाम अपने सांसदों को उतारेगी, इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन तमाम जगह तीनों राज्यों में बड़े फुल फोर्स के साथ चुनाव मैदान में बीजेपी उतरेगी, अपने दिग्गजों को उतारेगी। एक चीज जो कॉमन दिखती है वो ये है कि कहीं भी मुख्यमंत्री पद की घोषणा नहीं होगी। इसका मतलब जो वहां की एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप थी उससे शायद आगे निकलना चाहते हैं, जनरेशन नेक्स्ट की तरफ जाना चाहती है बीजेपी। सुकेश जी, जिस तरह के मैसेज निकल कर आ रहे थे कि सीएम फेस के साथ नहीं जाएंगे, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश में हुई बड़ी जनसभा से भी ये साफ हो जा रहा था कि जब वो कार्यकर्ताओं से संबोधित कर रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर अगर इसमें आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय का नाम इसमें आता है, बाकी और तमाम प्रहलाद सिंह पटेल से लेकर बड़े लोगों के नाम सामने आते हैं, यानी कि ये साफ हो गया। अगर इसे बीजेपी की एक अंदरूनी पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें या सीएम फेस के साथ नहीं जाने को लेकर जिसके कयास चल रहे थे, इस लिस्ट ने वो चीजें भी साफ कर दी हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, चेहरा सिर्फ बीजेपी होगी, चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे। आज बोला है नरेंद्र मोदी ने, बहुत साफ कर दिया प्रधानमंत्री ने कि उनका चेहरा कमल है और उन्होंने ये ओनस खुद पे लिया है। मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने अपना खुद का नाम बताया। तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव होगा, कमल निशान पे चुनाव होगा, और अभी की लिस्ट इस बात को साफ साफ अंडरलाइन करती है कि किसी भी तरीके से शिवराज सिंह चौहान सीएम होंगे। ये बहुत डिसाइसिव तरीके से कोई नहीं कह सकता, क्योंकि केंद्र की राजनीति से बड़े बड़े धुरंधर, अलग अलग इलाके के धुरंधर, आपने नाम बताया, मैंने भी बताया कि चाहे जबलपुर का इलाका हो, चाहे वो सतना का इलाका हो, चाहे वो इंदौर का इलाका हो, भिंड का इलाका हो, ये मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाके हैं, वहां से तमाम अपने दिग्गजों को उतारना ये इस बात की तरफ इशारा करता है, दर्शाता है कि शीर्ष नेतृत्व ने ये तय कर लिया है कि शायद उनको जेन नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ना है, वो एक नई लीडरशिप की तलाश कर रहे हैं। अगर जीतती है बीजेपी तो कोई नया मुख्यमंत्री वहां देखने को मिलेगा, ये लिस्ट इस बात की तरफ इशारा करता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल के लिए, आगे और अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। फिलहाल शुक्रिया।